शंकराचार्य ने जैनियों के साथ शास्त्रार्थ किया था। जैनियों की एक मान्यता चलती थी कि न तो ईश्वर है न आत्मा है, केवल और केवल संसार है। ईश्वर और आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। उस समय आचार्य शंकर ने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करते हुए, जैनी लोग आत्मा को भी मानते हैं, बौद्ध नहीं मानते। जैन लोग इन दो को ही मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। तो आचार्य शंकर ने कहा कि ये दो तो है ही नहीं, केवल और केवल एक ही है, परमात्मा ही है। ऐसे युक्ति तर्क उनको दिए कि जैनियों की हार हो गई। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि यदि आचार्य शंकर ने केवल अवैदिक मत का खंडन करने के लिए ये बात कही तो उनकी बात ये कुछ ठीक है। सिद्धांततः तो गलत है, लेकिन अवैदिक मत के खंडन के लिए ये उपाय अपनाया जा सकता है। न्याय दर्शन के अंदर इसको उपाय के रूप में कहते हैं छल। सत्य की रक्षा के लिए सब ओर से रास्ते बंद हो गए, हम सत्य की रक्षा नहीं कर पा रहे। उस समय महर्षि गौतम कहते हैं छल का उपयोग किया जा सकता है। और छल जो करता है वो समर्थ नहीं करता। समर्थ व्यक्ति तो और उपाय निकाल लेता है, लेकिन कोई कमजोर विद्वान है, समर्थ विद्वान नहीं है और सब जगह से गिर गया है, तो सत्य की रक्षा के लिए छल किया जा सकता है। और हो सकता है उस रूप में आचार्य शंकर ने प्रचलित किया हो, अद्वैत मत की स्थापना कर दी। यथार्थ में कुछ और था, उनके चेलों ने और बढ़ा दिया। आचार्य शंकर की बात मैं नहीं कर रहा, केवल उदाहरण के कारण मैंने ये बात कह डाली। इसी प्रकार से आर्य समाज में एक विद्वान हुए स्वामी दर्शनानंद जी। स्वामी दर्शनानंद जी जब प्रचार करते थे, हिंसा का निषेध करते थे, मांस भक्षण में हिंसा कहते थे, उस समय उनके सामने एक विचार किसी ने रख दिया कि आप हिंसा करते हो, प्राणियों की हत्या को, वध को, तुम भी तो हिंसक हो, पेड़ पौधों का प्रयोग करते हो, पेड़ पौधों का प्रयोग करते हो, हिंसा तो तुम भी करते हो। उस समय कहते हैं कि स्वामी दर्शनानंद जी ने ऐसे युक्ति तर्क निकाले और युक्ति तर्क निकाल करके कह दिया कि वृक्षों में आत्मा ही नहीं होता। जब आत्मा ही नहीं है तो इनके तोड़ने मरोड़ने काटने पीटने में हिंसा ही कहाँ। उस हिंसा से बचने के लिए इस तरह की बात कही होगी। और स्वामी दर्शनानंद जी की परंपरा के जो लोग रहे वे भी आज तक वृक्षों में आत्मा स्वीकार नहीं करते, अन्यत्र चले गए। प्रयत्न, आत्मा का तीसरा लक्षण है प्रयत्न, और ये प्रयत्न हमें इन वृक्षों में भी दिखाई देता है। बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़ लगा दीजिए। छोटा पेड़ जब हम बड़े पेड़ के नीचे लगा देते हैं, क्या वह झाड़ सीधा सीधा जाता है या कुछ हट करके जाता है? आपने अनुभव किया? सीधा सीधा नहीं जाता, थोड़ा सा हट करके टेढ़ा होता है और उसे बाहर निकलना चाहता है, वहां प्रयत्न दिखाई दे रहा है। वर्षा ऋतु में ये हरे भरे हो जाते हैं, प्रयत्न दिखता है। छोटा पेड़ था, बड़ा हो रहा है, प्रयत्न दिखता है। क्यों दिखता है ये प्रयत्न? क्योंकि वहां आत्मा है। और इन बड़े वृक्षों के शरीर जो है, ये तना ही इसका शरीर है। इस तने रूपी शरीर में आत्मा का निवास स्थान कहाँ? इसकी जड़ों में आत्मा का निवास स्थान रहता है। तो आत्मा का एक लक्षण हमें मिला, प्रयत्न। चौथा लक्षण आत्मा का कहा है, सुख अनुभव करने का सामर्थ्य जिसके अंदर हो, वहां चेतनता, वहां आत्मा।
5वां लक्षण कहा, दुख अनुभव करने का सामर्थ्य जिसके अंदर हो वहां आत्मा है, वहां चेतनता है। इस आधार पर जो मंदिरों में देवता बैठा रखे हैं, क्या वे चेतन सिद्ध होंगे? वे जड़ हैं, जड़ मूर्तियां हैं, न दुख अनुभव होता न सुख अनुभव होता। उनको वर्षा में रखो, सर्दी में रखो, गर्मी में रखो, कहीं भी रखो, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर भी लोग उनको सुख दुख अनुभव करने वाला मान करके बैठे हैं। आप अखबार में पढ़ते होंगे, बलभद्र को जुखाम हो गया। पूरी उड़ीसा में, पुरी में बलभद्र को जुखाम हो गया। पुजारी लोग डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। अरे लड़कियों जैसा खेल गुड्डे गुडियों का, डॉक्टर से इलाज कर। आम का रस ज्यादा पी लिया इसलिए भगवान जी बीमार हो गए, आम का रस ज्यादा पिला दिया। अरे उसने कहाँ पिया, पुजारी ही पी गया है, इसलिए तो इतना बड़ा पेट हो गया। वो जो मूर्ति रखी है उसका तो पेट नहीं बढ़ रहा, पुजारी जी का बढ़ता जा रहा है। सुख और दुख अनुभव करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है वह आत्मा। अब हम ये समझें कि सुख दुख है क्या चीज, सुख दुख है कहाँ, रहते कहाँ हैं? क्या सुख दुख हमारे पास हैं? क्या सुख दुख इस संसार के पदार्थों में कहीं रखे हुए हैं? इसका भी तो विश्लेषण होना चाहिए कि पदार्थों में सुख दुख है अथवा हमारे पास सुख दुख है, या ये सुख दुख कहीं और हैं या कोई और चीज है। इसका क्या विश्लेषण हो। तो सुख और दुख के विषय में ऋषियों ने विचार किया है। सुख दुख की परिभाषा ऋषियों ने दी है। अभी समय हो गया है, फिर विचार करेंगे। अभी इस दूसरे सत्र को यही विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।